नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशन में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था बबसूट के बारे में, जैसे प्रॉक्सी टैब थी एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस को आप लोगों ने सीखा था। इस वीडियो के अंदर बेसिकली आज हम लोग जानेंगे रिपीटर टैब के बारे में। रिपीटर का क्या वर्क है एंड रिपीटर को कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग बबसूट सीख रहे हैं तो आप लोगों को रिपीटर जो है यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। रिपीटर है क्या? जैसा कि इसका नेम है रिपीटर, किसी भी वर्क को रिपीट करना। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट टेस्टिंग कर रहे हैं या आप किसी भी वर्क को बार बार, किसी भी रिक्वेस्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं बार बार, उसको आप रिपीटर की हेल्प से कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली इससे किया जा सकता है। रिपीटर बहुत ही कह सकते हैं आसान है यूज़ करना। इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं अपना स्टार्ट कर लेता हूँ बबसूट, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर देखने के बाद आप लोग देख पाएंगे मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है अपना बबसूट। ओके, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई है हमारी वेबसाइट की। इसके बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको वाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। ओके, आई होप आप लोग प्रॉपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन दिख जाती है, इसके बाद मैं अपना जो प्रॉक्सी टैब है इसको दिखा देता हूँ। ओके, आप लोगों को आई होप प्रॉक्सी टैब जो है वो प्रॉपर दिख रहा होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ रिपीटर को यूज़ करने के लिए। ओके, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें ब्राउज़र मिलता है वो हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए एक वेबसाइट लेते हैं, सपोज़ कीजिए google.com। ओके, सिंपल यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपना इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ। ओके, इंटरसेप्ट ऑन होने के बाद मैं अपने अगर किसी भी ब्राउज़र पे वापस से आता हूँ, जैसे ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे नहीं वर्क करेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे किसी और भी वेबसाइट को डाल देता हूँ, सपोज कीजिए टेस्ट PHP। ओके, यहाँ पे क्या है हो रहा है, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कहाँ जा रही है, जो रिक्वेस्ट है हमारी जा रही है ब्राउज़र की वो बबसूट के पास, आप देख सकते हैं। ओके, ये हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है भाई, ठीक है। अब ये गूगल की रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अभी हमें इस रिक्वेस्ट को बार बार हमें ट्राई अगेन करना है या इसमें बार बार टेस्टिंग करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्शन टैब आपको दिख रहा होगा। ओके, एक्शन टैब के ऊपर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे लिखा होगा सेंड टू रिपीटर। ओके, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी रिक्वेस्ट रिपीटर के पास चली जाती है। यहाँ पे आपको रिपीटर दिख रहा होगा। ओके, अभी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रिपीटर के पास आ चुकी है। अब रिपीटर के पास जब रिक्वेस्ट आ जाती है, इसके अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है रिक्वेस्ट, एंड सेकेंड आपको मिलता है रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप जो भी इधर चेंज करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी google.com है। ओके, यहाँ पे मैं अगर इस वेबसाइट को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सपोज कीजिए अभी google.com था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ facebook। ओके, .com, और यहाँ पे सेंड करता हूँ इसको। ओके, जैसे मैं सेंड करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसका URL जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। कैसे पता चला, 404 आ रहा है, नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको रेंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका क्या मिस्टेक हुआ है। ओके, अब मैं वापस जाता हूँ इधर, और यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ जो लिखा हुआ था यहाँ पे google.com.in। ओके, एंड वापस से सेंड करता हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने सेंड किया एंड रेंडर पे जाता हूँ। ओके, सेंड करने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट आ रहा है नॉट नो कंटेंट, इसमें कोई कंटेंट ही नहीं है। यहाँ पे आप इस तरीके से जब टेस्टिंग करते हैं तो आपको मैनुअल टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे आप इसको सेंड करते जाइए और अपनी रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट ऐसे देख सकते हैं। अब वापस से चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ओके, बट उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद हम वापस से चलेंगे ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पे जो टेस्ट PHP वाली वेबसाइट है इसको हम ओपन करेंगे।
न्यू टैब के ऊपर। ओके, सो ये आ चुकी है इधर, इसको हम कॉपी करेंगे। ओके, या कट कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे और ये हटा देंगे ये वाला टैब। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आएंगे, वापस से ब्राउजर के ऊपर पेस्ट करेंगे यहाँ पे अपनी वेबसाइट। ओके, अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है अपने बबसूट के पास। यहाँ पे एक्शन पे चलेंगे, सेंड टू रिपीटर करेंगे। ओके, सो हमारी रिक्वेस्ट अब जा चुकी है रिपीटर के पास। ओके, सो अभी हमारी रिक्वेस्ट है रिपीटर के पास। अब यहाँ पे हम चलेंगे, इधर सेंड करेंगे ऑप्शन को और यहाँ पे रेंडर पे चलेंगे। ये देखिए हमारी वेबसाइट जो है वो आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम टेस्टिंग जो भी करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इसका यूज होता है, जैसे कि ये वाला टैब है सेकेंड टैब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। ओके, सो सपोज कीजिए ये मेरी थी यहाँ पे टेस्टिंग साइट, इसको बोलते हैं टेस्ट PHP। ओके, सो ये हमारी टेस्ट PHP है। इसके बाद यहाँ पे नंबर 1, ये जो नंबर 1 था ये क्या था, गूगल। सो यहाँ पे हम रीनेम कर सकते हैं गूगल। सो इस तरीके से हमने रीनेम कर दिया। ओके, सो अब मेरे को यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग करनी है वेबसाइटों पे। सो मैं याद रख सकता हूँ कौन सी रिक्वेस्ट कौन सी वेबसाइट की है। सो इस तरीके से। ओके, अब मुझे अगर एक वेबसाइट ऐसी ऐड करनी है जिसकी रिक्वेस्ट मैं ऐसे प्रॉक्सी टैब से ना करूँ। ओके, ये ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ रिपीटर पे और यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे आता हूँ। सो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है तो उसको मैं कैसे इसमें ऐड कर सकता हूँ रिपीटर में, डायरेक्ट कोई भी प्रॉक्सी टाइप का यूज नहीं करना है। सो यहाँ पे जैसे ऐड पे आते हैं तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। पहला है HTTP एंड दूसरा है वेब सॉकेट। ओके, सो यहाँ पे अभी वेब सॉकेट पे हम लोग नहीं चलेंगे, वेब सॉकेट पे हम आगे आने वाले वीडियोस पे चलेंगे। सो आज के वीडियो में हम HTTP जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, अभी मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब मुझे एक मैनुअल वेबसाइट उठानी है जिसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे डालनी है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेबसाइट ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फेसबुक। ओके, सो फेसबुक जैसे हम सर्च करेंगे, सो फेसबुक का जो ऑफिशियल वेबसाइट पेज है इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये वाला जो पेज है सपोज कीजिए इसका हमें यहाँ पे मैनुअल पेज लेना है, तो हम कॉपी कर लेते हैं पहले। ओके, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है जिस ऑप्शन के थ्रू आप ये वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट URL विथ रिस्पॉन्स कोड। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इसको कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। सो यहाँ पे आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा ऑप्शन पेस्ट URL एज रिक्वेस्ट। ओके, सो इस तरीके का ऑप्शन आपको आना चाहिए, तभी आप ये वर्क कर पाएंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे देखिए आपकी जो फेसबुक की रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट आपकी आ जाती है आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में फेसबुक का पेज है। सेंड करेंगे, रेंडर पे चलेंगे और यहाँ पे देखिए ओके आपका फेसबुक का पेज जो है वो ओपन हो गया है। सो आई होप आप लोगों को पता चला होगा रिपीटर क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।